हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्शन सेंस। फ्रेंड, किसी भी एग्जाम में डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 100% आता है। सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझिए कि ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। बस इसमें आपको क्या करना है कि जो भी डायरेक्शन बोली जाए आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि उस डायरेक्शन में आप खुद जा रहे हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड में चलिए, तो आप अपने आप को इमेजिन करके लेफ्ट साइड में बढ़िए और वही चीज़ आप रफली पेज पर ड्रॉ करते जाइए। एक पॉइंट पर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए। देन बोला जा रहा है स्ट्रेट नॉर्थ में जाइए, तो नॉर्थ की ओर मूव कीजिए। देन बोल रहा है लेफ्ट मुड़िए, तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़िए। और फिर बोल रहा है आप फिर चलिए, तो जहाँ पर बोला जा रहा है रुकने के लिए, तो चुपचाप रुक जाइए, कहीं नहीं मुड़ना है। फिर आपको बोला जा रहा है राइट मुड़िए, तो आप वहाँ पर खड़े होकर इमेजिन कीजिए जैसे हैं उसी पोजीशन में कि आपका राइट किस तरफ है और जस्ट उस तरफ मुड़ जाइए। तो इस तरह से डायरेक्शन सेंस कुछ नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन है और बहुत ही आसान है। 100% इसका क्वेश्चन सही होता है, कहीं भी एरर होने के चांस नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक स्कोरिंग है और बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस में कि अ पर्सन ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ही देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन पढ़ा फिर हमने सॉल्व किया। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। जैसे कि इसमें बोला गया है अ पर्सन ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो फ्रेंड हमेशा याद रखिए पेपर पे हम डायरेक्शन ऐसे ही इमेजिन करते हैं। नॉर्थ आपके हेड की तरफ नॉर्थ, देन नीचे की तरफ साउथ, देन आपके राइट हैंड तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन इमेजिन करके आपको मूव करना शुरू करना है। तो बोला जा रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो ईस्ट की तरफ अपने घर से चलता है और 3 मीटर चलता है, तो ये हमने फटाक से ड्रॉ कर दिया 3 मीटर। फिर बोल रहा है ही देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स साउथवर्ड। तो अब आप बिल्कुल अपने घर से चलना शुरू है, यहाँ पर चलते हुए आएंगे और यहाँ पर आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। अब आपका हेड किस तरफ होगा, आप किस तरफ देख रहे हैं, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। जिस दिशा में आप चलते हुए जाएंगे आपका फेस उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, ऊपर साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा और नीचे साइड आपका राइट हैंड होगा। फिर बोल रहा है साउथ की ओर मुड़िए, तो आपका साउथ किस तरफ मुड़ेगा, ये रेफरेंस डायरेक्शन से सोचिए कि अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो साउथ नीचे की तरफ है। तो साउथ की डायरेक्शन में आपको 7 मीटर्स चलना है, देन साउथवर्ड चलना है एंड देन ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर से वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है एंड अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। और फिर वो ईस्ट की, तो आप यहाँ से साउथ की ओर चलते हुए आएंगे, साउथ की तरफ आपका फेस रहेगा और आपका लेफ्ट हैंड साउथ की तरफ फेस रहेगा। तो लेफ्ट हैंड किस तरफ रहेगा आपका, ईस्ट की तरफ, और राइट हैंड आपका किस तरफ रहेगा, वेस्ट की तरफ। तो इसमें तो लेफ्ट राइट का कोई खेल ही नहीं है, आपको सीधे बता रहा है कि आपको ईस्ट जाना है वेस्ट जाना है। तो बोल रहा है कि आपको ईस्ट की ओर 3 मीटर जाना है, तो 3 मीटर्स आप चले। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबी लाइन खींचना है और अगर डिस्टेंस कम है तो उसके कंपेरिजन में छोटी लाइन खींचना है। मतलब हमको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना मीटर सेट कर लेना है। ठीक है, देन 3 मीटर्स हम चले, देन ईस्ट चलने 3 मीटर ईस्ट की ओर चलने के बाद हम रुक गए। फिर हम देखेंगे हमको क्या बोला गया है एंड फाइनली ट्रेवल्स साउथवर्ड, और फिर से कहाँ जाना है, साउथवर्ड जाना है अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। तो देखिए साउथवर्ड चला अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। तो फिर पूछ क्या रहा है What is his vertical distance from his house? तो उसके हाउस से अब वो जहाँ लास्ट में पहुंच गया वो वर्टिकल डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स, वर्टिकल डिस्टेंस में हम डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में हमको क्या क्या चलना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल तो हमें वर्टिकली आने के लिए नहीं चलना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम सीधे सीधे ऐसे चल के आएंगे तो वर्टिकली हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस दूरी पे। तो हाउस से एंड पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया और हाउस और इसके बीच में डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ तक आने के लिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये 7 मीटर की हमको लाइन पड़ती है। देन हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 10 मीटर की लाइन। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 7 17 मीटर। ये आपका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से चलना शुरू करता है, ट्रेवल्स 5 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट, फिर से ईस्ट की तरफ 5 मीटर चला। फिर क्या बोल रहा है, देन टुवर्ड 6 मीटर्स टुवर्ड राइट।
ठीक है। देन ट्रेवल 6 मिनट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया, अब राइट बताया, तो अभी आपको क्या बोला कि ईस्ट की ओर चल रहा है 5 मीटर, तो आप चुपचाप चलते हुए आएंगे और यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। आपका फेस ईस्ट की तरफ है, ऊपर आपका लेफ्ट हैंड है, नीचे आपका राइट हैंड है, तो बोल रहा है कि फिर 6 मीटर राइट चलिए। तो आपका राइट हैंड जिस तरफ है आप उस तरफ 6 मीटर चलिए। फिर 6 मीटर चलने के बाद आप रुक जाइए, आपका फेस साउथ की तरफ है और इस तरफ आपका राइट हैंड है, इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है। तो फिर क्या बोल रहा है, देन ट्रेवल्स 8 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की ओर, तो ईस्ट किस डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन तो आपको पता है, तो 8 मीटर फिर ईस्ट चला। अब यहाँ पे खड़ा हो गया आके, तो ईस्ट की तरफ उसका फेस है, ऊपर की तरफ उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, नीचे की तरफ राइट हैंड होगा। तो फिर क्या बोल रहा है, 2 मीटर्स टुवर्ड्स साउथवर्ड। तो फिर यहाँ पे 8 मीटर चलने के बाद साउथ की ओर 2 मीटर चला। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनली ही टर्न्स राइट। अब फिर लास्ट में, अब जब वो साउथवर्ड चला तो साउथ की ओर उसका फेस होगा और उसका राइट हैंड इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, मतलब ईस्ट की ओर लेफ्ट होगा, वेस्ट की ओर राइट होगा। तब क्या बोल रहा है, राइट मुड़ना है, मतलब वेस्ट की ओर मुड़ना है, तो राइट टर्न करना है, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 7 मीटर, और फिर वो 7 मीटर चलता है। तो ऊपर देखिए 8 मीटर की लाइन थी, तो 7 मीटर की लाइन हमने 8 मीटर से थोड़ी कम बनाई है, ठीक। तो पूछा जा रहा है what is the total distance he has travelled from his house in the north south direction। अगेन नॉर्थ साउथ मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ही फिर से पूछी जा रही है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, अगर ईस्ट और वेस्ट को छोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस वो नॉर्थ टू साउथ में कितना चला है। ऊपर से देखिए 6 मीटर चला, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक अगर आते हैं तो ये जस्ट इसी के पैरेलल है, तो 6 मीटर होगा। देन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चाहिए, 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो 6 + 2 दैट इज 8 मीटर। दिस इज आवर आंसर। देन दिस इज थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 2 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट। तो अपने घर से चलना शुरू करता है और ईस्ट की ओर 2 मीटर चलता है। देन टर्न्स टुवर्ड्स राइट। तो आप देखिए यहाँ पे खड़ा है, राइट मुड़ना है, तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं और अगर आप ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो फेस ईस्ट की तरफ होगा, तो आपका राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो आपको राइट टर्न करना और कितना जाना है, 25 मीटर्स। तो 25 मीटर हम चले। देन अब आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, साउथ की तरफ आपका फेस है और इधर वेस्ट की तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है। तो क्या करना है, एंड अगेन गोज टुवर्ड्स ईस्ट ट्रेवलिंग 15 मीटर्स। तो फिर किस तरफ जाना है, ईस्ट जाना है 15 मीटर। तो हम फिर से चले गए 15 मीटर ईस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट। तो अब ईस्ट की ओर आपका फेस है, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ऊपर होगा, नीचे राइट हैंड। तो लेफ्ट टर्न होकर आपको कितना चलना है, 18 मीटर्स। अब यहाँ पे आके आप रुक गए। अब नॉर्थ की तरफ आपका फेस है, इधर आपका लेफ्ट होगा और ईस्ट की ओर आपका राइट होगा। तो फिर क्या बोल रहा है, गोज टुवर्ड्स ईस्ट एंड ट्रेवल 7 मीटर। फिर 7 मीटर चलता है। अब एंड में वो यहाँ पहुंच गया है और स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। हाउ फार इज ही गोज टू हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब अब ये डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि इन 2 पॉइंट के बीच में अब क्या कितना दूर है वो, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करना है। फिर हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस अगर स्ट्रेट, अगर कोई ऐसे पैरेलल लाइन होती, ऐसे होती, तो वो हम पैरेलल लाइंस के थ्रू मेजर कर सकते थे कि कितना डिस्टेंस होगा। बट अभी ये स्लांटेड लाइन है, तिरछी लाइन है, इसकी नाप हम कैसे निकालें। तो जब भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में तिरछी लाइन आए तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से रिजल्ट निकलता है। आई थिंक आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगी कि आपका ये वर्टिकल होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस जो होता है वो आपके वर्टिकल और बेस के स्क्वायर, वर्टिकल का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूल आपको आई थिंक पता होगा। आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अब डायरेक्ट डिस्टेंस हमको इस तिरछी लाइन की डिस्टेंस पता करना है। तो फ्रेंड इसके लिए आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कीजिए कि इन दोनों पॉइंट को मिलाया हमने तो तिरछी लाइन बनी। देन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक ऐसी सीधी लाइन खींचिए और एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। तो दोनों को क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे राइट एंगल बनता है जैसे कि ये यहाँ पे बन रहा है। तो अब अगर ये दोनों डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, एक तो ये वर्टिकल डिस्टेंस और एक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये स्लांटेड हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी जो कि हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए वर्टिकल डिस्टेंस हमको कैसे पता चलेगी।
ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस हमें इतनी पता लगाना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 है और यहाँ से यहाँ तक 18 है। तो अगर हमको ये इतनी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करें, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये नीचे वाली डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो सिर्फ बचेगी क्या, इतनी डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इस 25 मीटर में से अगर हम ये 18 मीटर जो कि यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो 18 मीटर माइनस कर दें, ठीक है, तो हमको ये इतनी डिस्टेंस जो कि हमको चाहिए वो पता चल जाएगी। तो 25 माइनस 18 हम करेंगे तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा 7 मीटर। तो वर्टिकल हमको मिल गया 7 मीटर, यानी कि लंब हमको मिल गया है 7 मीटर। देन हमको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो ये पूरी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ऊपर है पैरेलल 7 मीटर, फिर ये 15 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी 2 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर्स प्लस 15 मीटर्स प्लस 2 मीटर्स, दैट इज 25 मीटर। तो आपका बेस यानी कि आधार हो गया 25 मीटर का, और आपका लंब हो गया सॉरी आपका 7 प्लस 15 प्लस 2 आपका 24 हो गया। तो आपका आधार हो गया 24 मीटर का और लंब हो गया आपका 7 मीटर का। तो जब आपको लंब और आधार पता चल गए हैं तो हाइपोटेनस आप पता लगा लेंगे। तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 24, ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस 7, तो हाइपोटेनस कितना होगा, दोनों के इक्वल टू द स्क्वायर रूट, इनका क्या होगा, रूट लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट आप लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 है, 24 स्क्वायर का स्क्वायर होता है 496 और 7 स्क्वायर होता है आपका 14 है। इन दोनों का आप सम करेंगे तो 525, दैट इज स्क्वायर ऑफ 25। और हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आता है 25 मीटर। तो फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। सो फ्रेंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक अस।